हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ और अनुच्छेदों के विषय में जो हमारे संविधान के अनुच्छेद हैं। कल हमने 108 अनुच्छेद तक पढ़ लिया था। आज हम आगे के अनुच्छेद जानते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 110 क्या कहता है। अनुच्छेद 110 कहता है धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। ठीक है, मतलब कि जब संसद के दोनों सदन कोई भी विधेयक पास करते हैं तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अब ये राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे, और फिर ये जो संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भी वो भेज सकता है। ठीक है, और यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 111 है वो किसी भी विधेयक को पारित करने के विषय में होता है। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 112 क्या कहता है कि जो वित्तीय वर्ष होगा उसके लिए जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में क्या होगा, बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 123 क्या कहता है, संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इस बात के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यह कहता है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद और इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्री परिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। और अनुच्छेद 169 क्या कहता है कि राज्य में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। अनुच्छेद 200 क्या कहता है, राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस पर अपनी सम्मति दे सकता है। ठीक है, या इसे अस्वीकृत कर सकता है। अब इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेजा जा सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। अनुच्छेद 213 कहता है कि राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 कहता है सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 226 कहता है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा और यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंपा जा सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 243 इसमें पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही अनुच्छेद जानेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। थैंक यू।